Hello friends, myself Manju Bora, D Farm first year student, आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हल्द्वानी। फ्रेंड्स, उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम हमारे राज्य को उत्तरांचल नाम से जाना जाता था, जो कि उत्तर प्रदेश का एक भाग था। 9 नवंबर 2000 में हमारे इस विशाल राज्य का गठन हुआ, जिसे उत्तरांचल नाम दिया गया, जो हमारे देश का 27वें नंबर का राज्य था। उसके पश्चात 9 नवंबर 2000 से लेकर 2007 तक इसे उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। उसके पश्चात हमारे इस राज्य को नया नाम दिया गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल। साथ ही साथ हमारे इस विशाल राज्य में 13 ज़िले हैं, जिसमें से 3 ज़िले नेपाल बॉर्डर, 3 ज़िले चाइना बॉर्डर से लगे हुए हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हमारे राज्यों से लगे हुए राज्य हैं। इसके साथ साथ नेपाल और चाइना, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ये हमारे उत्तराखंड राज्य से लगे हुए हैं। और नेपाल बॉर्डर से पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर लगे हुए ज़िले हैं। साथ ही साथ उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जो ज़िले हैं, ये चाइना बॉर्डर से लगे हुए ज़िले हैं। हमारे राज्य की राजधानी देहरादून है, जो कि बहुत विकसित ज़िला है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारे इस उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन 1.01 करोड़ है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को हमारे इस उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्यता से और हमारे इस उत्तराखंड से निकलने वाली एक पवित्र नदी और हमारे ग्रंथों में जिसका बार बार उल्लेख हुआ है, ऐसी पवित्र नदी गंगा नदी के बारे में बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स, गंगा नदी हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है, जो कि हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी को नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी का पद मिला। हमारे ये गंगा नदी पावन नदी है। हमारी गंगा नदी टोटल 2525 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। गंगा नदी भारत में 2017 किलोमीटर तथा बाकी की दूरी बांग्लादेश में तय करती है। गंगा नदी उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इस दौरान वह बहुत बड़े मैदानी क्षेत्र को सींचती है, बहुत बड़े मैदानी भाग को हरा भरा बनाती है। साथ ही साथ गंगा नदी के किनारे सुंदरवन का डेल्टा बसा हुआ है। फ्रेंड्स, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं कोसी, गंडक, यमुना आदि, जो कि गंगा नदी से मिलकर अनेकों प्रयागों का निर्माण करती हैं। प्रयागों का अर्थ होता है जहां 2 नदियों का संगम होता है। उस किनारे बसे हुए विशाल भाग को प्रयाग नाम दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि गंगा नदी भारत, बांग्लादेश और नेपाल देश में बहती है। गंगा नदी बहुत लंबी दूरी को तय करती है, जिसके साथ वह अनेकों क्षेत्रों को सींचती है। अपने किनारे बसे अनेकों शहरों की जलापूर्ति को पूरी करती है। गंगा नदी 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सींचकर उस क्षेत्र को हरा भरा करती है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को आर्थिक क्षेत्र में गंगा नदी के महत्व के बारे में बताऊंगी। आर्थिक क्षेत्र में गंगा नदी का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा नदी दर्शनीय स्थल है हरिद्वार में, जहां देश और विदेशों से लोग आकर यहाँ की सुंदरता को कैप्चर करते हैं और यहाँ की सुंदरता का लुत्फ़ उठाते हैं। जैसे कि गंगा नदी के किनारे अनेकों योजनाएं होती हैं, जल योजनाएं, विद्युत योजनाएं, मत्स्य पालन, खेल संबंधित योजनाएं और कृषि योजनाएं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि विद्युत योजनाएं। गंगा नदी के इस जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। मत्स्य पालन हमारे इनकम का एक क्षेत्र है। कृषि,
जो कि हमारे देश की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। हमारे देश में गेहूँ, धान, गन्ना, दलहनी, तिलहनी, साथ ही साथ आलू का उत्पादन किया जाता है, जो कि गंगा नदी के जल से सींची जाती है। और यहाँ पर रिवर राफ्टिंग जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं, जो आर्थिक क्षेत्र में हमारे भारत का सहयोग देती है। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि गंगा नदी का हमारी पौराणिक कथाओं में क्या महत्व है। हम सभी ने अनेकों कहानियों और अनेकों ग्रंथों में अनेकों बार गंगा नदी का उल्लेख सुना है, जहाँ पर गंगा नदी को देवी माँ तथा देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा नदी का उल्लेख हमारे ही नहीं बल्कि अनेकों साहित्यों, अनेकों देशों के इतिहासों और साहित्यों में उसका कई बार उल्लेख किया गया है। गंगा नदी पूजनीय है, हमारी माँ समान गंगा नदी है। माना जाता है कि सर्वप्रथम गंगा का निर्माण विष्णु जी के पैरों के पसीने से ब्रह्मा जी ने किया था। उसके पश्चात शिव जी के जटाओं से होकर जब गंगा हमारे इस धरती पर आई तो उसे शुद्ध माना गया। त्रिदेवों के स्पर्श के कारण गंगा नदी को शुद्ध माना गया। राजा भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों की अस्थि विसर्जन के लिए महान और घोर तप किया। उसके पश्चात गंगा नदी स्वर्ग से हमारे पाताल लोक में आई। स्वर्ग में गंगा नदी को मंदाकिनी तथा पाताल लोक में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भगीरथ राजा के इस अटूट प्रयास के कारण गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहा जाता है। भागीरथी नदी, गंगा नदी का उपनाम भागीरथी भी है। गंगा नदी गंगोत्री धाम से होते हुए निकलती है। हमारे पौराणिक कथाओं में गंगा नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि धार्मिक क्षेत्र में गंगा माँ का क्या योगदान है। धार्मिक हम हिंदू धर्मों में हम हिंदू धर्म के लोगों और अन्य देशों के जो लोग हैं वो गंगा माँ को मानते हैं, गंगा माँ की पूजा करते हैं और गंगा माँ वंदनीय नदी है। गंगा माँ हमारे देश में हमारे उत्तराखंड से होते हुए बहकर बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है, जा गिरती है। इस दौरान वो अनेक क्षेत्रों को सींचती है। महाकुंभ जैसे मेले लगते हैं गंगा माँ के किनारे, जहाँ देश और विदेशों के लोग आकर स्नान करते हैं। माना जाता है कि गंगा नदी के जल में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। लोगों का मानना है कि मरणोपरांत अस्थि विसर्जन यदि गंगा जल में किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिकांश लोग तो यह इच्छा प्रकट करते हैं कि उनकी अस्थियों को गंगा के किनारे विसर्जित किया जाए। हमारे देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लोग भी गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में आकर स्नान करते हैं, यहाँ पूजा अर्चना और अनेकों कार्यक्रमों को पूरा करते हैं। गंगा नदी हमारी धार्मिक नदी है। हमारे धार्मिक क्षेत्र में भी गंगा माँ को वंदनीय माना जाता है। गंगा माँ को हर पवित्र कार्यक्रमों में उसका गंगा के पानी का उपयोग किया जाता है। मैं आपको वैज्ञानिकों का मानना और वैज्ञानिकों का तथ्य बताना चाहूँगी। जैसे कि हमारी माँ गंगा के पानी को पवित्र माना जाता है, इसका पानी खराब नहीं होता ये माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि गंगा माँ के इस पवित्र पानी में बैक्टीरियोफेज नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि अन्य जीवाणु तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इस पानी को प्रोटेक्ट करता है, इस पानी को सड़ने या अन्य चीज़ों से बचाता है। गंगा नदी का ये पानी कभी खराब नहीं होता, सदैव निर्मल रहता है और सदैव शुद्ध रहता है। गंगा नदी बहुत पवित्र नदी है। इसका हमारे पौराणिक और हमारे ग्रंथों में महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, प्रत्येक वेदों में इनका गंगा माँ के इस पवित्र जल का उल्लेख किया गया है।
गंगा नदी हमारे ही उत्तराखंड राज्य से होकर बहती है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ राज्य है। हमारे देश के